टू ओम 1 ओम पर किलोमीटर का, 1 ओम पर किलोमीटर का है। ठीक ठीक, इसी को हम लोग मैटलैब पे डिजाइन करेंगे। ठीक, सही है। सही है। कोई एक कोई एक बंदे की फ्लाई करते रहिए, अच्छा रहेगा। आवाज आवाज आ पा रहा है मेरा? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आप लोग को भी बना डालेंगे इसको। चलिए हम लोग मैटलैब पे चलते हैं, बस ये इस प्रकार से है। ठीक। ठीक, फोर 100 किलोमीटर का हमारा लाइन है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन ही होगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर पहले कनेक्ट करेंगे। ठीक, 3 फेज ट्रांसफार्मर। एक 3 फेज ट्रांसफार्मर चाहिए हम लोग का। इसका प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे हम। हमारा बाइंडिंग वन पे कौन सा चाहिए? स्टार चाहिए, स्टार कनेक्शन चाहिए, डेल्टा कनेक्शन चाहिए। स्टेप अप करना है अप टू 11 kV टू और 230 kV। तो स्टेप अप करने के लिए मेरे से हम लोग डेल्टा टू स्टार कनेक्शन करते हैं। ठीक, तो डेल्टा में भी 2 कनेक्शन है, डेल्टा और D1 और D11। तो हम लोग का सिस्टम डिजाइन है डेट इज नोट मेथड D1 ही कर लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता। सेकंड वन इधर बाइंडिंग टू इधर स्टार कनेक्शन विद ग्राउंडिंग। ठीक, उसके बाद एक मेजरमेंट ब्लॉक हम लोग लगा लेते हैं। आप लोग अपने लैपटॉप पे साथ में करते रहिए। ठीक, किन्हीं का आवाज नहीं आ रहा है, रिप्लाई नहीं आ पा रहा है, तो मैं सेटिस्फेक्शन मेरे को नहीं मिल रही है। चंद्रा जी। यस सर। हाँ, रिप्लाई करते रहिए। ठीक, हमारा ट्रांसमिशन लाइन कितना है? 4 किलोमीटर का है और 400 किलोमीटर का है। नेक्स्ट लाइन में मैं मैनुअल बना के सेंड करने का कोशिश करूंगा पहले। इसका प्रॉपर्टी में हम लोग डिजाइन कर लेंगे कितना? 11 kV बेस वोल्टेज, ये 11 kV दैट इज आल्सो जनरेटेड 11 kV। ओके, नाउ ट्रांसफार्मर पैरामीटर सेट करेंगे हम लोग। नॉमिनल पावर फ्रीक्वेंसी, वी फेज फ्रीक्वेंसी जो भी है, इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। तो इनपुट आउटपुट का बाइंडिंग वन का हमारा है, इसमें जो सेट है 70 35 e के पावर 33, जबकि हमारा नहीं है, 11 kV है। इसको 11 कर लेंगे। और हम लोग आउटपुट पे चाहते हैं, ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे कितना चाहते हैं? 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, 230 kV, सॉरी 230 kV। तो 230 kV इसको हम लोग सेट कर लेंगे। ठीक, और फेज टू फेज वोल्टेज मतलब कि हमारा लाइन वोल्टेज है V1 पे लाइन वोल्टेज, यानी बाइंडिंग 1 पे लाइन वोल्टेज हमारा कितना है? 11 kV। और बाइंडिंग 2 पे जो हमारा आउटपुट लाइन वोल्टेज मिल रहा है 230 kV है। नॉमिनल पावर एंड फ्रीक्वेंसी वी फेज, मतलब कि हमारा जो पावर रेटिंग है वो ट्रांसफार्मर का 250 MV है। और हम लोग इसका जनरेशन साइड का पावर जनरेशन कितना लिए है उसके अनुसार हम लोग डिजाइन करेंगे। इसको कोई दिक्कत नहीं है, एज इनफाइनाइट सोर्स टाइप का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग का सिलेक्शन के लिए नहीं दिया कि कितना पावर जनरेट तुम करना चाह रहे हो। तो इस प्रकार से
MATLAB में नहीं रहते हैं, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इनफाइनाइट पावर सप्लाई करेंगे। ठीक, इसको हम लोग रेटिंग सपोर्टेड 500 MBA रख लेते हैं। सब हमारा सिस्टम में MATLAB पे पूरा डिजाइन है, क्या बोलते हैं 60 हर्ट्ज के लिए। ठीक, तो जितना भी फ्रीक्वेंसी होगा हमारा सब 60 हर्ट्ज के लिए वर्क करेगा। ओके, इसको मैं एज ए 500 MBA के लिए ट्रांसफार्मर इसको डिजाइन कर लिया हूँ। 400 किलोमीटर का है, तो वन ट्रांसफार्मर लास्ट टाइम कितना किलोमीटर के लिए था हम लोग का? नेहा कुमारी, लास्ट टाइम पे 400, तो 200 किलोमीटर का एक ट्रांसफार्मर, सिंगल ट्रांसफार्मर। सेकंड वन इज द 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर 200 प्लस 400 किलोमीटर मेरा हो गया। ओके सर, ट्रांसफार्मर के बाद कौन सा ब्लॉक यूज किया है? ट्रांसफार्मर के बाद मैंने मेजरमेंट ब्लॉक यूज किया है। आप सिंपल इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ अभी। उसके बाद आप यहाँ MATLAB पे लिखिएगा 3 फेज मेजरमेंट ब्लॉक, आइदर आप इसका 3 फेज मेजरमेंट ब्लॉक तो आ जाएगा 3 फेज मेजरमेंट ब्लॉक, नहीं तो मेजरमेंट ब्लॉक सिर्फ लिखिए VI मेजरमेंट ब्लॉक, 3 फेज VI मेजरमेंट ब्लॉक कीजिएगा तो वो अपना MATLAB पे आ जाते हैं। ठीक, और नहीं तो बाय इसका लाइब्रेरी में जाकर 1 बाय 1 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जाइएगा और मिल जाएगा पावर सिस्टम का लाइब्रेरी में, तो यहाँ से आप लोग इसको 3 फेज मेजरमेंट ब्लॉक पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन MATLAB 2018 में हमारा ये प्रॉपर्टी है कि जब भी टाइप करते हैं जो चीज का इस्तेमाल करना होता है उसको सिंपली जब टाइप करते हैं तो हमारा MATLAB जो वर्क स्पेस है वहाँ पे आ जाता है। ठीक, एक 3 फेज मेजरमेंट ब्लॉक है जिससे हम लोग वोल्टेज एंड करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक, हम लोग इजीली इसको कनेक्ट कर लेंगे। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लाइन पैरामीटर है। जब भी आप MATLAB इसको जब लिखिएगा लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, उसके बाद 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पैरामीटर, डिस्ट्रीब्यूटर लाइन पैरामीटर कीजिएगा तो वो आ जाता है। तो इस प्रकार से अब 2018 MATLAB का जो वर्जन है उस पर हम लोग का चीजों को डिजाइन करना इजी होता है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी सब डिजाइन कर चुका था, इसलिए मैं उसको डिलीट नहीं किया हूँ, डायरेक्ट वहीं से लेकर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, बस पैरामीटर चेंज कर रहा हूँ और बड़ा करूँ क्या चीजों को? स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना? यस सर। There are two distributor line parameter 200 किलोमीटर का। और also one ट्रांसफार्मर also required वोल्टेज डाउन के लिए हम लोग का चाहिए एक और ट्रांसफार्मर चाहिए जो 230 kV टू 11 kV करे, तो वो एक और ट्रांसफार्मर इसी को सिमिलरली यहाँ पे इसके लिए हम लोग का क्या चाहिए? स्टेप डाउन करने के लिए वोल्टेज को हम लोग को डेल्टा स्टार टू डेल्टा कनेक्शन चाहिए। तो इसको बस जस्ट स्टार टू डेल्टा कर लेंगे। इस पे आप राइट क्लिक डबल लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो इसको प्रॉपर्टी खुल जाएगा जहां से हम लोग का डेल्टा स्टार कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है कि आपको प्राइमरी साइड में डेल्टा चाहिए या स्टार चाहिए। ठीक, तो हम लोग का वोल्टेज डाउन करना है। वोल्टेज डाउन करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं? स्टार टू डेल्टा करते हैं, तो स्टार ग्राउंडिंग और डेल्टा। ओके, आप वन लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं या मोर देन वन लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक,
ये हमारा 2 बस सिस्टम हो गया. That is the bus number 1, that is the bus number 1, that is the bus number 2, that is the bus number 2. There are 2 measurement block on load side bus. Second is the source side bus. अगर आप चाहते हैं कि वो और बसेस चाहिए मेरे को, जैसे सपोर्टेड इशू को मैं चाहता हूँ कि डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में डिजाइन करूँ. ठीक है, अभी सिंगल ट्रांसमिशन लाइन है. अगर हमारा कहीं बीच में फॉल्ट आ जाता है, 3 फेज फॉल्ट सेक्शन आप ले लो एक वाले 3 फेज फोल्ड सेक्शन, 3 फेज फोल्ड. अगर हम 3 फेज फोल्ड सेक्शन लिए हैं, सपोर्टेड हमारा फोल्ड हो जाता है मिडिल ऑफ द लाइन, तो हमारा पूरा के पूरा सोर्स टू लोड जो पावर सप्लाई है वो डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे. ठीक, इसमें अगर फॉल्ट होता है हमारा, इसमें हमारा फोल्ड हो जाता है मिडिल ऑफ द लाइन, तो पूरा का पूरा मतलब कि पूरा पावर सप्लाई जो हमारा सोर्स टू लोड है पूरा डिसकंटिन्यू मतलब कि कनेक्शन टूट जाएगा. तो इसके लिए हम लोग डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन करते हैं. ठीक, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं, सिंपल 1 ट्रांसमिशन लाइन अगेन मतलब कि इसी पे कनेक्ट करते हैं. जो कि 400 किलोमीटर का होगा, तो सिंपली सेम ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग इस पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं. नहीं तो आप लाइब्रेरी से भी चूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट मैटर. आप कनेक्शन कर लो. दैट में हमारा सेकंड हो गया. एक और मेजरमेंट ब्लॉक इसमें भी आप लगा सकते हो. स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों का ना? यस सर. साथ में लैपटॉप पे करते रहिए तो सब अच्छा रहेगा. फेज सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा. जब भी कनेक्शन हो तो 1 बाय 1 ही करने का, कि किस प्रकार से फेज ए को फेज ए के साथ, फेज बी को फेज बी के साथ, फेज सी को फेज सी के साथ. फेज सीक्वेंस का लिटरली ध्यान रखने का, मतलब कि बढ़िया से. आप एक मेजरमेंट ब्लॉक यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट मैटर. और नहीं भी कर रहे हैं तो चलेगा. ठीक, इतना आप लोग डिजाइन कर चुके हैं अभी. सर फॉल्ट जो लगा है उसमें सी वाला जो कनेक्ट किया है वो गलत है, वो कनेक्शन. अच्छा, कनेक्शन गलत है तो इसको हम सुधार लेंगे. इतना तक ठीक है, इतना तक डिजाइन कर लिए. देखिए हम लोग ये जो अभी डिजाइन कर रहे हैं इसको एज ए रेफरेंस रखेंगे. अब जितना भी रिले वगैरह आगे डिजाइन करेंगे इसी सिस्टम को एज ए रेफरेंस मानकर हम लोग डिजाइन करेंगे. ठीक, लोड का पैरामीटर खुद से देख सकते हो कि इसका 11 के भी हमारा है, मतलब कि एक्सेप्टेशन मतलब आने का वोल्टेज, इनकमिंग वोल्टेज दैट इज ओके. हमारा ऐसे ट्रांसफार्मर अप टू 11 के भी स्टेप डाउन करके दे रहा है. ठीक, इसका एक्टिव पावर 1 के भी है, इंडक्टिव और रिएक्टिव पावर 100 है, जो खुद मैटलैब पे डिजाइन कर रखा है अपने अनुसार. अगर बुक में कोई दे रखा है तो उसको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, इसको अभी फॉल्ट ब्लॉक को हम लोग इग्नोर ही करते हैं, पहले सिस्टम रन करा लेते हैं. ठीक, हमारे इसको जो वोल्टेज एंड करंट का है उसका रेटिंग देखने के लिए और उसका वेवफॉर्म देखने के लिए स्कोप की जरूरत होती है. तो आप स्कोप लिखोगे डायरेक्ट वहां पे आपका आ जाएगा, आप कितना इनपुट स्कोप चाहिए आपको. ठीक, तो हम लोग का 2 इनपुट चाहिए, 2 इनपुट स्कोप चाहिए. तो इस पर आप राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सिंगुलर इनपुट पुट चाहिए हम लोग का. 2 इनपुट चाहिए एक के लिए. ठीक, तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर लो. और सेकंड पे और है कि इसको गो टू फ्रॉम से कनेक्ट करके हम लोग देख सकते हैं. सिमिलरली हम लोग का चाहिए इस पे भी.
क्लियर व्यू में सब दिख रहा है ना। चलिए इसको हम लोग रन कराने की कोशिश करते हैं। जो भी एरर आएगा उसको एज एरर पढ़ेंगे और उसको मतलब कि सॉल्व आउट करने का कोशिश करेंगे। ठीक। TSD कुछ 3 phase transformer domain has unapplied since please apply. I cancel this. खुद भी इधर पढ़ के सॉल्व आउट करने का कोशिश करो। चलिए हमारा सिस्टम अभी कुछ इधर था उसको भी सॉल्व आउट हो गया और रन कर गए हैं। अब वेब फॉर्म आप देख सकते हैं हमारा किस प्रकार से आ रहा है। इस प्रकार से आप व्यू में कर लीजिए। 2 इनपुट साइड लेआउट, वन इज द वोल्टेज, सेकंड वन फिर द कैरेंट। ठीक। देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमारा वोल्टेज करंट का वेव फॉर्म आ रहा है। और फोल्ड करेंगे तो क्या डिस्टर्बेंस आएगा। तो लास्ट टाइम हम लोग सिमेट्रिकल फोल्ड को किए थे एनालिसिस। आज टुडे हम लोग अनसिमेट्रिकल फोल्ड के करेंगे। अनसिमेट्रिकल फोल्ड जनरली देयर आर 3 टाइप ऑफ अनसिमेट्रिकल फोल्ड। अंकिता राज आवाज आ पा रही है? हेलो। वर्षा प्रयाग। यस सर। अभी आप लोग ने सिस्टम रन कर गया, डिजाइन किए थे तो। यस सर। ठीक। तो देखिए हम लोग अभी अनसिमेट्रिकल फोल्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनसिमेट्रिकल फोल्ड। वन इज द अनसिमेट्रिकल फोल्ड जो मेरा होता है। लास्ट टाइम हम लोग स्टडी किए थे, एनालिसिस किए थे इन लास्ट लैब हम लोग सिमेट्रिकल फोल्ड का एनालिसिस किए थे। सिमेट्रिकल फोल्ड का एनालिसिस किए थे। दैट इज 3 phase फोल्ड। नाउ टुडे वी विल एनालिसिस द अनसिमेट्रिकल फोल्ड। Unsymmetrical fold. First one, there are 3 types of unsymmetrical fold. First one is the line to ground fold. Second one is the line to line fold. Line to line fold. Third one is the double line to ground fold. ये तीनों को आप लोग स्टडी कर चुके हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं आगे थ्योरी में। ऐसे हम लोग को पढ़ना भी है थ्योरी में। सर आगे बता दीजिए। हाँ चलिए ठीक है। तो ये तीनों फोल्ड को हम लोग स्टडी करेंगे और जो हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं उसके अनुसार इसको मतलब कि क्या बोलते हैं एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। ठीक। तो हम लोग फोल्ड सेक्शन 3 phase फोल्ड सेक्शन ले लेते हैं। 3 phase फोल्ड आप इसको देयर आर 3 फोल्ड सेक्शन लोगे। 1 फोल्ड सेक्शन इज देयर। इसमें अपना फोल्ड सेक्शन दिया हुआ है। ये जो है स्विचिंग टाइम, आप किस टाइम पे फोल्ड कराना चाह रहे हो, किस टाइम पे फोल्ड क्लियर आउट करना चाह रहे हो, तो टाइम लिख देने का। ठीक। ये 1/60 कुछ सिस्टम लिए हुए रखता है तो अपने अनुसार सपोइडर 0.01 के लिए 0.01
0.005 के लिए मैं जितना जितना टाइम के लिए फोल्ड कराना चाहो करा सकते हो। ठीक, जीरो 0.05 के लिए मैं कराता हूँ। ठीक, और 0.01 पे मैं क्लियर आउट करता हूँ इसको 0.01 पे। मास्क ऑफ टेबल 3 पे फोल्ड ब्लॉक ट्रांजिशन टाइम कुछ कुछ ज़्यादा चाहिए हम लोग का। ठीक है, कोई बात नहीं। 0.1 0.2 ले लो आप। क्लियर आउट 0.125 आप खुद सेट कर सकते हो कि कितना टाइम पे मतलब कि लॉग आउट मतलब कि आप फोल्ड क्लियर करना चाहते हो और कितना टाइम में फोल्ड क्रिएट कर रहे हो, ये खुद से सेटअप कर सकते हो। ठीक, और और रनिंग टाइम आप कितना चाहते हो, 1 सेकंड के लिए रन करा रहे हो या कितना के लिए रन करो। अगर 0.2 के लिए हम लोग रन कराते हैं तो उसमें वेव फॉर्म अच्छे देखेंगे आप लोग का। तो 0.2 रन टाइम, अब इसको रन करा लो। उसके बाद वोल्टेज करेंगे कौन सा बस पे कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको एनालाइज करेंगे। देयर आर 3 to 4 प्लेस पे फोल्ड क्रिएट कर सकते हैं। इस प्लेस पे फोल्ड क्रिएट करके आप एनालाइज कर सकते हो। इस पे फोल्ड एनालिज क्रिएट करके कर सकते हो। बस 1 पे, बस 2 पे और ऑल्सो बस 3 पे। देयर आर 3 बस सिस्टम ना हो गया हमारा। अगर एक वोल्टेज एंड करंट ब्लॉक यहाँ भी ऐड कर दें तो 4 बस सिस्टम हो गया हमारा। ठीक, 3 फेज डबल सर्किट लाइन ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक, अगर अगर हमारा एक ट्रांसमिशन लाइन ब्लॉकआउट भी हो जाता है तो सेकंड वन इधर वर्किंग पे रहेगा। ठीक, तो आप इसको देखो इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारा। आप इसको व्यू कर लो तो वन इज द वोल्टेज व्यू। फोल्ड कराने पे हमारा 0.15 पे फोल्ड कराए हैं तो वहां से हमारा 0.15 से वोल्टेज में डिस्टर्बेंस हो गया है। ठीक, इसको आप थोड़ा बड़ा करके देखो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ा है। पर यूनिट में जब सेट कर दोगे तो ये इजीली दिखाई देना शुरू कर देगा। ठीक है, करंट इस प्रकार से हमारा डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गया है 0.015 पे। ठीक, बस 1 पे इस प्रकार से दिखला रहा है। देखिए बस इसी को जब इसको जब बस 3 कर लें तो बस 3 पे दिखेगा तो इस प्रकार का डिस्टर्बेंस हमारा नहीं बस 3 देख रहा था अभी बस 2। देखिए वोल्टेज करंट में किस प्रकार का डिस्टर्बेंस है तो इसको मैं थियोरेटिकली कैलकुलेट कीजिए, आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट कीजिए और दोनों इक्विवेलेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना एरर आ रहा है, इसी को एनालाइज करना है। इसके बाद हम लोग रिले डिजाइन करना है हम लोग का। जो रिले फर्स्ट ऑफ ऑल रिले जो हम लोग डिजाइन करेंगे वो क्या बोलते हैं हम लोग इम्पेडेंस रिले डिजाइन करेंगे। ठीक, अभी करेंगे। सुन पा रहे हैं आपकी काजल कुमारी। यस हाँ तो ये सिस्टम डिजाइन हो गया, आप लोग का रन कर रहा है अभी। यस सर कर रहा है। ठीक, मैटलैब के साथ फेमिलियर हो गया। ठीक, अगर हमारा सिस्टम डिजाइन रन नहीं कर पा रहा है तो आप इसको क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन जो पावर क्यू का सैंपलिंग टाइम चेंज कर सकते हैं। ठीक, और पर यूनिट सिस्टम में हमारा जो आउटपुट दिखा रहा है अभी देखिए इसका आउटपुट पर यूनिट में नहीं दिखला रहा है तो आप पर यूनिट में सेट कर सकते हो। दैट इज 10⁴ को समथिंग दिखला रहा है तो इसको आप पर यूनिट में सेट कर लो। जो मेजरमेंट ब्लॉक है हमारा उसको एज ए पैरामीटर खोल लो।
ठीक। अब देखो इसको यूज एज ए लेवल एंड वोल्टेज एज ए पर यूनिट सिस्टम हम लोग का कितना होगा उसको डिजाइन करना है। तो नॉमिनल वोल्टेज आप कितना लेना चाहते हो, तो सपोज हमारा आउटपुट का वोल्टेज 230 kV है, तो इसको अगर 230 kV लिखा बेस वोल्टेज ले लेते हैं तो हमारा इजिली 1 पर यूनिट वोल्टेज दिखलाएगा 230 kV। Current as also taking as a per unit, तो उसके लिए हम लोग का क्या बोलते हैं वोल्टेज, तो BS MVA डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग 500 MVA का ले रहे हैं ट्रांसफॉर्मर, तो 500 MVA का इजिली हम लोग बेस पावर भी ले लेते हैं। तो क्या बोलते हैं हमारा जो करंट है यूजुअली जो I पर यूनिट होते हैं S पर यूनिट डिवाइडेड बाई V पर यूनिट, उसे कैलकुलेट करके हमारा पर यूनिट में शो कर देगा। ठीक, देखिए अभी सेट कर रखा हूँ इसको। सेट करने के बाद इसको आपको रन कराना पड़ेगा। ठीक, रन कराने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो पर यूनिट में ही शो करेगा। एक मिनट, voltage per unit value known as to fix ground current measurement। साथ में कोई कर रहे हैं क्या? काजल कुमारी यस सर। साथ में कर रहे हैं, आपका रन किया? यस सर। पर यूनिट में आ रहा है? यस सर, पर यूनिट में आ रहा है। कुछ गड़बड़ आ रहा है मेरा। चलिए तो इस प्रकार से आप पर यूनिट सब मेजरमेंट ब्लॉक का थ्री मेजरमेंट ब्लॉक लिए आप 4 ले सकते हैं, तो 4 सबको पर यूनिट आप सेट कर सकते हैं, जो पर यूनिट में आपको शो करेगा। ठीक, नॉमिनल वोल्टेज का आई थिंक किसमें रॉन्ग हो गया है। नॉमिनल वोल्टेज फॉर द पर यूनिट मेजरमेंट RMS 230 kV दैट इज राइट। बेस पावर MVA इंटीग्रेट 500 MVA that is also right. Why you not showing that graphics here? Current in per unit, but voltage is not in per unit. फुल्ली हिट एंड ट्राई मेथड है। जितने बार इसके साथ इस प्रकार से चीजें करते रहोगे उतने फेमिलियर होते रहिएगा आप लोग।
क्योंकि हमारा पावर काफी ज्यादा है, उसके कारण पर यूनिट में काफी कम आ रहा है, तो हमें इसको लार्ज करके देखना पड़ रहा है। तो हम लोग स्कोप को भी सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना है तो आपको शो करेगा जो स्कोप का है। इसका सेटिंग में आप जाएंगे और इसका जो मिनिमम वैल्यू व्यू इस तरह से आप देखिएगा तो इसको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वगैरह कहाँ जो मैक्सिमम लिमिट कितना आप स्कोप पे देखना चाहते हैं उसको आप सेट कर सकते हैं, तो उससे आपको खुद ही दिखाई देगा। ठीक, ऐसे हमें लार्ज करके इसको देखना पड़ रहा है तो हमारा शो कर रहा है। तो मैक्सिमम स्कोप का मैक्सिम लिमिट काफी ज्यादा सेट है हमारा, इसके कारण हमारा ग्राफ एग्जैक्टली नहीं दिख पा रहा है, उसको शो करके देख रहे हैं। और तो जिसको इसको लार्ज करके देखिए तो करंट एज 1 पर यूनिट आ रहा है, वोल्टेज एज पर यूनिट 1 पर यूनिट आ रहा है, वोल्टेज 1 पर यूनिट से कुछ ज्यादा है हमारा। इसको जो स्कोप है उसको मैक्सिमम लिमिट को हम लोग कम करेंगे तो हम लोग का इजीली शो करेगा। ठीक है। ओके सर। हाँ तो आप लोग जो 3 बस बन रहा है, तीनों बस पे इसी पर अगर वोल्ट क्रिएट कीजिए, इसमें आप सीरीज कैपेसिटर लगा के उसको एनालिसिस कीजिए कि सीरीज कैपेसिटर जब हम लोग इसमें लगा रहे हैं सपोर्ट है कंपनसेशन कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन को, तो यहाँ पे सीरीज कैपेसिटर लिया तो स्टेटकॉम आप लगा दे रहे हैं, स्टेटकॉम इज द पावर कंपनसेटिंग डिवाइस ऑल्सो है, तो आप सीरीज कंपनसेटर आप लाइब्रेरी से जाकर ले सकते हो इसको। इस प्रकार थ्री फेज लोड जो आ रहा है ना इसी प्रकार 3 फेज ओनली, हाँ इसी को आप ले लो और कोई बात नहीं, मैं ध्यान से उतर गया था। आप इसको मतलब कि सन कंपनसेशन देना चाहते हो तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है सिस्टम पे, आप जो प्रैक्टिकली जो ट्रांसमिशन लाइन में होता है उसको हम लोग मैटलैब पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमारा इसको कंपनसेशन पर्पस इसको रेजिस्टेंस के एक्टिव पावर को जीरो करना पड़ेगा और कंपनसेशन सन कंपनसेशन दे रहे हैं विथ कैपेसिटर, वो एक्टिव पावर इज 0 एंड इंडक्टिव पावर इज आल्सो 0। रिएक्टिव पावर रेजिस्टेंस अवेलेबल रहेगा तो वो है। इसके बाद हम लोग का इस प्रकार के लोड होंगी कितना कंपनसेट करेगा, इसको आप लोड फ्लो में सेट कर सकते हो चीजों को। इसमें हीट एंड ट्राई मेथड से ये सब चीजें होते हैं। 3 फेज कंपनसेटर ब्लॉक ऑल्सो अवेलेबल है मैटलैब में, इसको हम लोग लाइब्रेरी में जाके ढूंढकर लगा सकते हैं। तो उसके लगाने के बाद क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारा सिस्टम पे वो सब 1 बाय 1 वेरीफाई कर सकते हैं। थियोरेटिकली जो पढ़े हैं उससे हमारा प्रैक्टिकली आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही चीज है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्पीडेंस रिले डिजाइन करेंगे। ओके, इसी बस को जो रेफरेंस बस लेंगे और इम्पीडेंस रिले डिजाइन करेंगे। ओके, और कोई कर सकते हैं तो करने की कोशिश कीजिएगा। ओके सर। अटेंडेंस दीजिएगा मेरे को। अंकिता राज काजल कुमारी रोल नंबर क्या है आपका? सर 17E14 वर्षा प्रयाग 17E57 E7 57 चंद्रा समाम्बी चंद्रा सर 17E29 अंकिता राज
सर वो नेटवर्क इशू के कारण हम नहीं सुन पाए। अच्छा अच्छा, आपका रोल नंबर कितना है? सर E15 1515। काफी लोग क्लास में कम रहते हैं, ऐसा काफी लोग क्लास में कम रहते हैं, ऐसा क्यों? चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पहले से रिले डिजाइन करते हैं। अगर आप लोग कोई अगर आप लोग कोई कर सकते हैं तो कीजिए। भेजे थे आप, और 3 फेज के लिए आप रिमूव कर दिए क्या? 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 पर यूनिट वाला जो लेक्चर यूट्यूब वाला आप सेंड किए थे। नहीं, मैं रिमूव नहीं किया हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया है, मैं आज उसको अपलोड करवाता हूँ। ओके सर। ओके। Thank you, sir. आपके पास होगा ना।